हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला एनएस। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन हमारा चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज W बाई V। कंसंट्रेशन टर्म्स से इसके प्रीवियस दो वीडियो में हमने दो कंसंट्रेशन टर्म्स को कंप्लीट कर लिया है, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। पूरी सॉल्यूशन वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट बन रही है, तो उस प्लेलिस्ट में आपको वो दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। आज का हमारा इस चैप्टर का 7th वीडियो रहने वाला है। 6 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। आज हम देखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या बोलता है। जैसे कि हमने बच्चों मास परसेंटेज में देखा था कि दोनों वैल्यू आपकी ग्राम में थी। वॉल्यूम परसेंटेज में हमने देखा कि 1 ग्राम में 1 वॉल्यूम में अगर नहीं दी होती तो हम डेंसिटी हमको दी हुई रहेगी, वहां पर हम इंटर कन्वर्ट उनको करना है। आज हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इट मींस एक वैल्यू आपकी इसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, प्लस दूसरी वैल्यू आपके पास ml में होना चाहिए। मतलब एक का मास दिया होगा, दूसरे का वॉल्यूम दिया होगा, उसको हम बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखते हैं बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन हमको लेना है। 100 ml सॉल्यूशन में जितना भी परसेंटेज सोल्यूट आपका है ग्राम में डिसोल्व है, उसका मास डिसोल्व है, उसी को हम बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूला हम देखते हैं यहाँ पे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे कि हमने वहां पर पढ़ा था वॉल्यूम परसेंटेज में, यहाँ पर ऊपर मास है, नीचे वॉल्यूम है, क्योंकि एक चीज आपको मास में दी है और दूसरा जो है वो आपको वॉल्यूम में दिया है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला, डेफिनेशन हो गई। मेन चीज इनमें होती है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हमको दिया है, क्वेश्चन हमको दिया है, कैसे हमको उसको सोल्व कर सकते हैं। लिखा है आपका, इफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेंट्स 10% W by W ग्लूकोज एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर लीटर। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी क्वेश्चन पे डाटा उठा लें, 10% W by W ग्लूकोज दिया है, डेंसिटी दी है आपको सॉल्यूशन की 2 ग्राम पर लीटर, कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आप देखोगे 10% W by W दिया है। W by W का मतलब क्या समझेंगे आप? मास परसेंटेज समझेंगे ना। तो हमको क्या क्या गिवन है पहले वो हम देख लेते हैं। थोड़ा सा अलग है, मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज से थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या क्या है आपके पास। 10 ग्राम ग्लूकोज है। 10 ग्राम ग्लूकोज मतलब ये है कि आपने ओवरऑल सॉल्यूशन को 100 मानते हैं। ओवरऑल सॉल्यूशन को अगर हम 100 मानते हैं तो हमारे पास 10% दिया है, तो 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। मतलब हमारे पास ग्लूकोज क्या हो गया? 10% हो गया। फिर 10% ऑफ ग्लूकोज है, तो हमने ओवरऑल सॉल्यूशन को हमने माना है 100। सॉल्यूशन को हमने क्या माना है बच्चों? 100 माना है। तो सॉल्यूशन को जब हमने 100 माना है, तो अगर 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। इट मींस आपका वाटर या सॉल्यूशन जो भी कितना हो गया? 90 ग्राम हो गया। अब आपको 90 ग्राम यहाँ तक दिया है, और वाटर क्यों लिया हमने? वाटर तो हमको कोई क्वेश्चन में दिया नहीं है, पर ध्यान रखना बच्चों, एक्वस वर्ड यूज कर लिया। एक्वस वर्ड यूज कर लिया मतलब वाटर होगा। एक्वस वर्ड यूज करा तो 90 ग्राम आपका क्या हो गया? वाटर हो गया। 10 ग्राम आपका ग्लूकोज हो गया। अब दोनों वैल्यू ग्राम में कैसे आ गई? क्योंकि W by W लिखा था। क्या लिखा था? W by W लिखा था। अब क्या करना है हमको? अब हमको करना है कि एक हमारे पास वॉल्यूम में होना चाहिए, एक मास में होना चाहिए। तो ये तो है आपके मास में। अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें? वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। फिर वही डेंसिटी वाला रूल लगाएंगे, तो हम H2O का मास जो है वो कन्वर्ट करेंगे किसमें? वो कन्वर्ट करेंगे हम वॉल्यूम में। तो अब मास किसका आपको दिया हुआ है? मास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओवरऑल सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम है। उसके बाद में डेंसिटी दी है 2 ग्राम पर लीटर। डेंसिटी आपको 2 ग्राम पर लीटर दी है। अब डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम इक्वल्स टू आपका हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। ये यहां तक आपका आ गया, मास अपॉन डेंसिटी। अब मास अपॉन डेंसिटी बच्चों, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन डेंसिटी से वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा? वॉल्यूम इक्वल्स टू मास कितना है आपके पास? मास है आपके पास 100। ओवरऑल तो 100 है। उसके बाद में डेंसिटी कितनी है आपकी? 2 ग्राम पर लीटर। तो V कितना आया आपका? 50। अब 50 तो आपका आ गया। अब 50 आपका वॉल्यूम आ गया। किसका वॉल्यूम? किसका आ गया? आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। अब आपको निकालना क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। फॉर्मूला रखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दोनों चीजें हैं हमारे पास। तो क्या रखा हमने? W by V इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ी सी जगह कम है, एडजस्ट कर लेंगे हम, इनटू 100।
इनटू 100 हमने लिख दिया। अब देखो मास ऑफ सोल्यूट क्या है बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन था पहले से 10, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल के आया 50, 10/50 इनटू कितना है 100 है, तो इससे ये कट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 100/5 आपका आ रहा है, तो 100/5 आ रहा है मतलब आपका कितना आया 20% W/V, 20% W/V। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है, आंसर आपका आ गया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, if an aqueous solution contains 20% W/V NaCl and density of solution is 2 ग्राम पर लीटर, सॉरी W/W है, क्वेश्चन में गलती हो गई थी थोड़ी सी, W/W दिया है, इसमें हमको डेंसिटी दी तभी तो W/W दिया होगा ना, तो यहाँ पर W/W आपको दिया है, NaCl एंड डेंसिटी आपको दी है सॉल्यूशन की 2 ग्राम पर लीटर। कुछ भी नहीं करना है, पहले जैसे हमने देखा था वैसे ही हमको करना है। जैसे कि मान लो कि गिवन आपके पास क्या है, गिवन 100 मानना है ओवरऑल सॉल्यूशन को, ओवरऑल सॉल्यूशन को अगर हम 100 मानेंगे तो हमारे पास 20 ग्राम क्या हो गया, 20 ग्राम आपके पास हो गया NaCl। फिर अगर 20 ग्राम ऑफ NaCl है, 20 ग्राम ऑफ NaCl है तो आपका सॉल्यूशन कितना बचा है 80 ग्राम, मतलब H2O कितना आपका 80 ग्राम ऑफ H2O, क्योंकि 100% सॉल्यूशन आपको लेना है, 20 + 80 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 + 80 आपका 100 हो रहा है, मींस आपने NaCl अगर 20 है तो आपका वाटर कितना आएगा 80 ग्राम आएगा। अगेन वाटर क्यों लिया, एक्वस लिखा है। फिर देखेंगे हम, ये तो हमने देख लिया, डेंसिटी हमको दी 2 ग्राम पर लीटर, 2 ग्राम पर लीटर, 2 ग्राम पर लीटर हमको डेंसिटी दी है। वापस वही फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल्स टू हो गया मास अपॉन डेंसिटी। कितना है आपके पास, पहले क्या था आपके पास 100 था, अभी भी क्या है 100 है, क्यों है, क्योंकि सॉल्यूशन का लेना है हमको, सॉल्यूशन का मास लेना है ना, सॉल्यूशन का, तो 100 ही आएगा। तो क्या आएगा आपका 100 अपॉन में डेंसिटी कितनी है 2 है, वॉल्यूम कितना आ गया आपका 50, वॉल्यूम कितना आ गया आपका 50। अब वॉल्यूम आपका 50 आ गया, वापस से वही क्वेश्चन आपको करना है, W/V फॉर्मूला रखो। W/V का फॉर्मूला बार बार हम नहीं रखेंगे, एक बार हमने रख दिया है, तो हम देखते हैं W/V। अब किसका निकाल रहे हैं, NaCl का निकाल रहे हैं, तो 20/50 इंटू कितना आएगा आपका 100 आएगा, क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूट NaCl है, मास है ना, मास में कौन दिया है NaCl दिया है, इसके एक को तो हमने वॉल्यूम में चेंज कर लिया है, तो इसको हमने ऊपर रख दिया, वॉल्यूम को हमने नीचे रख दिया, तो 20/50 इंटू कितना हो गया 100 हो गया। अब कितना आएगा आपका W/V इक्वल्स टू कितना आ रहा है 200/5, 200/5 कितना आएगा बच्चों 40%, मतलब 40% W/V। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सोल्व। तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ लिए, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगले वीडियो में हम देखेंगे मोलेरिटी और मोलेलिटी, इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे क्योंकि उनके न्यूमेरिकल भी हमको करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।